सो एसिड के अगर और बेस के अगर स्ट्रॉन्गनेस को फाइंड करना है तो हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करना होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहते हैं? इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ठीक है, हमने इस चैप्टर में 4 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, रेड लुमिनस, ब्लू लुमिनस, फेनोल्फथालीन और मिथाइल अल्कोहल, ये चारों इंडिकेटर्स है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे इंडिकेटर्स को अगर मिला देंगे तो उस इंडिकेटर को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, जब हमने एसिड को पानी में रिएक्ट किया, पानी से रिएक्ट किया तो हमने क्या देखा? हाइड्रोजन एटम्स रिलीज हुए, लेकिन हम ये नहीं बता सक रहे हैं कि कितने हाइड्रोजन एटम्स रिलीज हुए, कम रिलीज हुए या ज्यादा रिलीज हुए। हमने बेस को पानी में डाला तो क्या हुआ? हाइड्रोक्साइड आयन्स रिलीज हुए, लेकिन हम ये नहीं मालूम कर पाए कि हाइड्रोक्साइड आयन्स कितने रिलीज हुए, कम रिलीज हुए या ज्यादा रिलीज हुए। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करके हम एसिड के स्ट्रॉन्गनेस को या फिर बेस के स्ट्रॉन्गनेस को फाइंड कर सकते हैं। या यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? जब किसी एसिड में डालते हैं तो अगर एसिड वीक है तो अलग कलर दिखाएगा और एसिड स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा कलर आएगा। ठीक है, स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन concentration in solution is called pH scale that has been developed। ठीक है, अब हाइड्रोजन के आयंस एक एसिड में, एक बेस में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? ठीक है, एक एसिड में हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, हाइड्रोजन की तादाद कितनी है। फॉर एग्जांपल ये आपके 10th स्टैंडर्ड में स्ट्रेंथ वीक है, स्ट्रेंथ अगर मैं बोलूं कि स्ट्रेंथ वीक है, इसका मतलब क्या कि बहुत कम बच्चे आज प्रेजेंट हैं। ठीक है, टुडे द स्ट्रेंथ इज वेरी वीक इन 10th स्टैंडर्ड, दैट मींस 10th स्टैंडर्ड में आज बच्चे बहुत कम प्रेजेंट हुए, जब बहुत ज्यादा एब्सेंट हुए। और अगर मैं ये बोलूं टुडे द स्ट्रेंथ ऑफ द 10th स्टैंडर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी फुल स्ट्रेंथ, मतलब ये कि सारे बच्चे 10th स्टैंडर्ड के प्रेजेंट है, कोई एब्सेंट नहीं है। तो इसी तरह एसिड में हाइड्रोजन एटम्स कितने प्रेजेंट है, बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, तो उसे फाइंड करने के लिए एक स्केल साइंटिस्ट ने डेवलप की। वो स्केल का नाम क्या है? पीएच स्केल। द पी इन द पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन। पी का मतलब पोटेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन की पोटेंसिटी कितनी है। On the pH scale we can measure pH generally from 0 to 40, very acidic to very alkaline। ठीक है, pH should be thought of as simply as a number which indicates the acidic or basic nature of the solution। Higher the hydronium ions concentrate, lower is the pH value। ठीक है, pH स्केल से हमें ये मालूम होता है कि अगर हाइड्रोजन आयंस ऑन द पीएच स्केल के ऊपर अगर हाइड्रोजन आयन 0 दिखाया तो मतलब ये है कि वो, अगर पीएच स्केल में अगर 0 दिखाया रीडिंग तो मतलब ये है कि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा एसिडिक है और एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और अगर हाई नंबर दिखाया 14 दिखाया तो बहुत ज्यादा बेसिक है। मतलब ये कि स्केल में नंबर कहाँ तक होते हैं? 0 से 14 तक 7 नंबर होते हैं। सब इस और इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या है? 7 इसका न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, अगर आपका पीएच स्केल 0 से 7 तक अगर रीडिंग बताए तो मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम्स बहुत ज्यादा है और वो एसिड है। ठीक है, किसी केमिकल को अगर लेकर अगर उस केमिकल का पीएच वैल्यू फाइंड करेंगे स्केल से तो हमें, और वो स्केल पर उस केमिकल का पीएच वैल्यू 0 से 7 अगर मालूम हुआ तो मतलब ये है कि वो केमिकल एसिडिक है और उसमें हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अगर कोई केमिकल को लेकर उस केमिकल में पीएच स्केल लगाकर उस केमिकल का पीएच स्केल के जरिए अगर उस केमिकल के स्ट्रेंथ को नापेंगे तो अगर हमें 7 से लेके 14 तक अगर पीएच स्केल पे नंबर मिला तो मतलब ये कि वो केमिकल बेस है, एसिड नहीं है, और उसमें हाइड्रोजन आयंस बहुत कम है और हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा है। ठीक है, व्हाट द पॉइंट? P in pH stands for
Potence in German, measuring power. On the pH scale, we can measure pH generally from 0 to 14. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि pH स्केल पर नंबर 0 से 14 तक होते हैं. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. ठीक है, pH स्केल बस इसीलिए इस्तेमाल होती है ताकि ये मालूम किया जाए कि केमिकल एसिडिक है या बेसिक है, एसिड है या बेस है. The pH of a natural solution is 7. Value less than 7 on the pH scale present on acidic solution. जो सॉल्यूशन न्यूट्रल होते हैं ना, जो एसिड भी नहीं होते बेस भी नहीं होते, उनका pH वैल्यू pH स्केल के ऊपर 7 बताता है. ठीक है, राइट. The pH of a neutral solution is always 7. अगर किसी केमिकल का pH वैल्यू 7 से कम रहा तो उसका मतलब क्या है कि वो एसिड है. अगर किसी केमिकल का pH वैल्यू 7 से ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है, वो बेस है. ठीक है, वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट्स द एसिडिक सॉल्यूशन. एज द pH इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, इट रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, दैट इज इंक्रीज इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कालाइन कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. Okay, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. थोड़े से सॉल्यूशन लो, सलाइवा लो. सलाइवा मींस आपके मुंह में का थूक खाने से पहले और आपके मुंह में का थूक खाने के बाद, और नींबू के थोड़े ड्रॉप्स लो, और पानी लो, और जो है सो गाजर का जूस लो, और कॉफी लो, और टमाटर का जूस ले, और ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो. ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड लो. ये 10 केमिकल्स लो. ठीक है, लेने के बाद कलर ऑफ pH पेपर, और इन सारे सॉल्यूशंस में pH पेपर जो कि एक पेपर होता है, वो पेपर आप उसमें डालो और देखो कि pH वैल्यू क्या आ रही है, और उसके मुताबिक अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो उसका नेचर एसिडिक लिखो, 7 से ज्यादा है तो उसका नेचर बेस लिखो. नेचर ऑफ सब्सटेंस का जो लास्ट कॉलम है ना, उसमें अगर किसी भी जो भी आप केमिकल टेस्ट कर रहे हैं उसका pH वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक लिखे, 7 से ज्यादा है तो बेसिक लिखे. तो इससे हमें क्या मालूम होता है, strength of acids and bases depend on the number of hydrogen atoms and hydroxide atoms. pH एसिड की और बेस की जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन एटम्स पर और हाइड्रोक्साइड एटम्स पर डिपेंड है. अगर कोई एसिड ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स रिलीज कर रहा है तो मतलब ये है कि वो एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई एसिड में से बहुत ज्यादा बबल्स निकल रहे हैं हाइड्रोजन के, मतलब ये कि अगर किसी एसिड में से बहुत ज्यादा हाइड्रोजन के बबल्स रिलीज हो रहे, हाइड्रोजन के भुग्गे रिलीज हो रहे, तो मतलब ये कि वो एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर कोई एसिड में से उसको टेस्ट करने के बाद हाइड्रोजन एटम्स बहुत कम निकल रहे, बहुत कम बबल्स निकल रहे हैं, तो मतलब ये कि वो एसिड बहुत वीक है. इसी तरह अगर बेस केमिकल में से हाइड्रोक्साइड आयंस बहुत ज्यादा निकल रहे हैं तो मतलब ये कि वो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है. और अगर किसी बेस में से बहुत कम हाइड्रोक्साइड आयंस निकल रहे हैं, मतलब ये कि वो या फिर उसका हाइड्रोक्साइड या फिर उसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा है, और अगर 47 से करीब है, 8-9 है, तो वो बेस बहुत कमजोर है. या फिर 13 और 14 है, 12 है, तो वो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. और एसिड में क्या है, अगर एसिड का pH वैल्यू 0 है तो बहुत वीक एसिड है, बहुत कम हाइड्रोजन आयंस है. अगर pH वैल्यू 7 to 8 है तो उसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स है. तो इस तरह pH स्केल से भी हम एसिड का स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस, बेस का स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस फाइंड कर सकते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हमारे जिंदगी में pH की क्या इंपॉर्टेंस है, pH वैल्यू की इंपॉर्टेंस हमारे डेली लाइफ में कितनी ज्यादा है.